थर्ड क्वेश्चन, लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट A union B equal to A union C and A intersection B equal to A intersection C। A B C कुछ इस प्रकार से सेट हैं कि A union B और A union C इक्वल हैं, A intersection B और A intersection C भी इक्वल हैं। Show that B equal to C। तो सेट थ्योरी में अगर कभी भी आपको दो सेट को इक्वल प्रूव करना हो तो हाउ वी विल प्रूव, व्हाट इज द मेथड बिहाइंड इट, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट। अगर दो सेट को अगर आपको इक्वल प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए, वी विल प्रूव, वी हैव टू प्रूव B is subset of C and C is subset of B। समझिए बात को, अगर हम ये प्रूव कर दें B C का सबसेट है और C B का सबसेट है तो B के सारे एलिमेंट C में हैं और C के सारे एलिमेंट B में हैं, तो यानी कि क्या हमारे पास कंक्लूजन आएगा, एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी कि B और C में जो एलिमेंट है वो आइडेंटिकल हैं, B और C जो सेट हैं वो इक्वल सेट हैं। तो कभी भी सेट थ्योरी में अगर आपको दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना हो तो हमें यही करना है, उन दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना है। तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट जैसे हमें प्रूव करना है कि B सबसेट है C का, तो हम क्या करेंगे, लेट X बिलोंग टू B, हमने B के एलिमेंट को लिख लिया, X बिलोंग टू B, B के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आपको सोचना पड़ेगा कि X बिलोंग टू B है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, X बिलोंग टू A यूनियन B, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, X बिलोंग टू A यूनियन B। इसका मतलब क्या है, आपको वेन डायग्राम से हमने समझाया हुआ है, भाई ये A सेट है और ये B सेट है, तो जो B के एलिमेंट हैं क्या वो A यूनियन B में नहीं होंगे, जो हमारा A यूनियन B है, ये हमारा A यूनियन B है ये सारा, तो जो B के एलिमेंट हैं वो उनके यूनियन सेट में तो होंगे, B का यूनियन आप किसी के साथ भी लो, चाहे A के साथ लो, तो X बिलोंग टू A यूनियन B, ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया गया है, A यूनियन B और A यूनियन C इक्वल हैं, तो X बिलोंग टू A यूनियन C आल्सो, X हमारा A यूनियन C में होगा। इसका मतलब क्या है, X बिलोंग टू A और X बिलोंग टू C, अगर कोई एलिमेंट किन्हीं दो सेट की यूनियन में है तो इट मींस क्या है, या तो वो A सेट में बिलोंग करता है या वो C में, मे भी वो दोनों में भी करता हो, पॉसिबिलिटी हमारी दोनों की भी हो सकती है, लेकिन जैसे हम यहाँ देखते हैं भी ये A सेट है, या तो वो A में होगा या वो C में होगा, तभी वो उन दोनों के यूनियन में आएगा। इंटरसेक्शन में कब आएगा वो एलिमेंट, जब वो दोनों में ही बिलोंग करता हो, X बिलोंग टू A एंड X बिलोंग टू C। लेकिन जब बात यूनियन की आती है इट मींस वो A में भी हो सकता है, वो C में भी हो सकता है। तो आगे देखते हैं, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो गई, आइदर X बिलोंग टू A और X बिलोंग टू C, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो A में है या C में है। अगर आपका X A में है, अगर आपका X A में, हम मानते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि X आपका A में है, ये तो हम सपोज कर ही चुके हैं कि X हमारा B में है, तो इट मींस X हमारा A में भी है और B में भी है, तो वो उन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। थोड़ा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, हम अगर ये सपोज कर लेते हैं भी X A में है, B में तो वो है ही, हम चले, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट ही यहीं से हुआ, X बिलोंग टू B से, तो इट मींस X हमारा A इंटरसेक्शन B में होगा। क्वेश्चन में दिया गया है A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के इक्वल है, दो सेट इक्वल हैं, तो जो दोनों के एलिमेंट अब आइडेंटिकल हैं। अब इसका मतलब है X बिलोंग टू A एंड, क्योंकि इंटरसेक्शन है बेटा, तो X बिलोंग टू C एज वेल, X हमारा A में भी है और X हमारा C में भी है। तो हमारा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ था, हमने कहां से सपोज किया था,
भी x हमारा b में है, और हम क्या कह रहे हैं भी x हमारा a में भी है और हमारा c में भी है। डेफिनेटली हम लिख चुके हैं भी x बिलोंग टू c, यानी कि b के एलिमेंट c में है, तो b इज सबसेट ऑफ c। b जो है वो c का सबसेट है। b से हमने स्टार्ट किया था, अभी b के एलिमेंट हैं, हमने माना हमारे पास पॉसिबिलिटी आई या तो वो b के एलिमेंट a में होंगे या c में होंगे, तो हमने a में कंसीडर करके ये प्रूव कर दिया है कि वो c में भी है। अब अगर वो डायरेक्ट दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो c में है, तो अगर c में है तो भाई सीधा सा ही हो गया, फिर तो भी b के एलिमेंट तो है ही तो c में भी है, तो दोनों केस में हम प्रूव कर चुके हैं भी b जो है वो c का सबसेट है। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, लिखने से ही काम चल जाएगा भी सिमिलरली C सबसेट है B का। तो सिमिलरली ये प्रूव किया जा सकता है, यही स्टेप्स रहेंगे। इन स्टेप्स में जहां पर हमने B लिखा है वहां C लिख देंगे, जहां C लिखा है वहां B लिख देंगे। आप करके भी देख सकते हो अपनी तसल्ली के लिए। तो B सबसेट है बेटा C का, C सबसेट है B का, तो इट मीन्स बोथ सेट आर इक्वल। एक बार सम को आप दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हो, समझ सकते हो। क्वेश्चन इजी है, कंसेप्ट आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, शो दैट फ्लोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। हमारे पास 4 कंडीशंस दी हुई हैं, ए सबसेट है बी का, ए माइनस बी इज एम्प्टी, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। हमें प्रूव करना है ये चारों कंडीशन क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, तो हमें प्रूव करना है ये चारों कंडीशन इक्विवेलेंट है। व्हाट डज इट मीन बाय इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट का मतलब है अगर कोई पर्टिकुलर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, पर्टिकुलर हमारे पास कोई केस है, दो सेट्स है हमारे पास ए और बी, तो उन सेट्स के लिए या तो ये चारों कंडीशन ट्रू होंगी और या चारों ही कंडीशन क्या होंगी, फॉल्स होंगी। ऐसा नहीं हो सकता भी एक ही टाइम में दो सेट्स के लिए इन चारों में से कोई ये कंडीशन ट्रू हो या बाकी फॉल्स हो, या एक फॉल्स हो बाकी ट्रू हो, या तो चारों ही ट्रू होंगी या चारों ही फॉल्स होंगी। और फोल कंडीशन सारे इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट में चारों एक ही बात कह रही हैं, यानी कि अगर हम पहली कंडीशन को ट्रू मानते हैं तो बाकी तीनों ऑटोमेटिकली ट्रू हैं। अगर हम पहली कंडीशन को फॉल्स मानेंगे या कोई भी एक आप ले सकते हो, तो चारों एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है, चारों इक्विवेलेंट है, चारों एक ही बात को कहना चाहती हैं दो सेट्स के बारे में। तो हम इसे थ्योरेटिकल प्रूव करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारा जो तरीका रहेगा कि जो पहली कंडीशन है हम उसको क्या करने वाले हैं, उसको सेकंड स्टेटमेंट के साथ दिखाएंगे। भाई फर्स्ट अगर ट्रू है तो सेकंड भी ट्रू है, सेकंड अगर ट्रू है तो फर्स्ट भी ट्रू है। हम फर्स्ट और सेकंड को एक दूसरे पर डिपेंड दिखाएंगे, एक दूसरे का कन्वर्स दिखाएंगे। उसी प्रकार हम फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, उसी प्रकार हम फर्स्ट और फोर्थ को लेंगे। हमें इस क्वेश्चन को 3 भागों में करना पड़ेगा। भी हम कोई भी आप एक स्टेटमेंट उठा के बाकी तीनों के साथ उसको ट्रू प्रूव कर सकते हो। तो हमारा पहला स्टेप्स क्या रहेगा देखिए, तो हम जो हमारा ए पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम फर्स्ट स्टेटमेंट को और सेकंड स्टेटमेंट को एक दूसरे पर डिपेंड दिखाएंगे। मींस अगर फर्स्ट ट्रू है तो सेकंड भी ट्रू है, सेकंड ट्रू है तो फर्स्ट भी ट्रू है, तभी तो वो इक्वल बात होंगी, एक ही बात तभी तो बनेगी। तो देखिए, तो लेट A इज सबसेट ऑफ B। हमने मान लिया कि A B का सबसेट है और हम प्रूव करेंगे, वी हैव टू प्रूव A माइनस B इक्वल टू एम्प्टी सेट। हमने A को B का सबसेट मान लिया और A माइनस B को हम एम्प्टी प्रूव करेंगे। तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं, लेट A माइनस बी एम्प्टी नहीं है, A माइनस बी एम्प्टी नहीं है।
अगर a माइनस बी एम्प्टी नहीं है, इट मीन्स उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, x बिलोंग टू a माइनस बी। और x बिलोंग टू a माइनस बी का मतलब है अगर x हमारा a में बिलोंग करेगा तो वो b में बिलोंग नहीं करेगा, x डज नॉट बिलोंग टू b। वेन डायग्राम से आप इसे समझ सकते हो, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये a सेट है और ये b सेट है, तो a माइनस बी का मतलब है ये वाला रीजन हमारा a माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। हमने इंटरसेक्शन को हटा दिया है, a के एलिमेंट जो b में नहीं है, तो वही चीज है अभी a के एलिमेंट जो b में नहीं है, ये हमारा a माइनस बी है। यानी कि अगर कोई एलिमेंट इस रीजन में है तो वो a में तो डेफिनेटली है लेकिन b में वो डेफिनेटली नहीं है। मैथमेटिकली इसका मतलब यही है। तो हमने सपोज किया है भी ए बी का सबसेट है, ए बी के सबसेट होने का मतलब है भी जो एलिमेंट ए में है वो बी में तो होगा। हम दोनों बातें एक साथ कैसे कह सकते हैं भी ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, यानी कि हमारी पोजीशन क्या है, रॉन्ग है। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि जो ए माइनस बी सेट है वो एम्प्टी ही है, वो नॉन एम्प्टी नहीं हो सकता। वेन डायग्राम से भी आप इस बात को समझ सकते हो भी हमारे पास क्या दिया हुआ है, A इज सबसेट ऑफ B, तो ये B सेट है और A उसके अंदर है, A इज सबसेट ऑफ B। तो अगर हम A में से B के एलिमेंट हटा देंगे, A माइनस बी अगर हम लेंगे तो A माइनस बी हमारे पास एम्प्टी ही तो आएगा, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में है, तो A के सारे एलिमेंट कैंसिल आउट हो गए, कोई भी नहीं बचा, तो वो डेफिनेटली एम्प्टी ही आएगा। अब हम कन्वर्सली इसको करेंगे, मीन्स अब हमने क्या मानना है, A माइनस बी को एम्प्टी मान के A को B का सबसेट दिखाना है। तो देखिए कैसे करेंगे, लेट कन्वर्सली हम क्या करेंगे, लेट इसको तो हमने मान लिया भी A माइनस बी एम्प्टी है और हमें प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव कि A सबसेट है B का। तो हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन से भी कर सकते हैं और इसको हम डायरेक्टली भी समझा सकते हैं। कैसे, वही वेन डायग्राम से भी हम इसको समझा सकते हैं। भाई अगर A सबसेट है B का, तो अगर आपके पास जो A है वो B का सबसेट है, अगर A B का सबसेट है तो A माइनस बी क्या होगा, एम्प्टी ही होगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। एक तो हम इसको ऐसा क्लेरिफाई कर सकते हैं, दूसरा हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से कर सकते हैं। कैसे, लेट A इज नॉट सबसेट ऑफ B, A हमारा B का सबसेट नहीं है, तो लेट X बिलोंग टू A। अब हमारा क्या है, हमने मान लिया कि X बिलोंग टू A है, तो वो X बिलोंग टू A माइनस बी आल्सो। हमने मान लिया कि A इज नॉट सबसेट ऑफ B, A के एलिमेंट B में नहीं है, ठीक है। फिर हमने कंसीडर कर लिया A एक सेट है तो उसमें कोई एलिमेंट्स हैं X, तो X हमारा A माइनस बी में भी होगा। बात को समझने वाली बात है, देखिए भाई X हमारा A माइनस बी में भी होगा, ये हमारा A सेट है जो हमारी एक कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग B हमारा A जो है वो B का सबसेट नहीं है, अलग अलग है दोनों, कुछ कॉमन एलिमेंट में भी हो सकते हैं और नहीं भी, तो A हमारा B का सबसेट नहीं है, तो जो एलिमेंट हमारा X में A में है वो A माइनस बी में भी होगा, कॉमन एलिमेंट को छोड़ दिया जाए तो X हमारा A माइनस बी में होगा। लेकिन हमने सपोज किया हुआ कि A माइनस बी तो एम्प्टी है, यानी कि A माइनस बी में तो एलिमेंट है ही नहीं, तो A माइनस बी में एलिमेंट नहीं है तो हमारी पोजीशन रॉन्ग है, इसका मतलब A B का सबसेट है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है
हमें फर्स्ट स्टेटमेंट को अब थर्ड के साथ लेना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी ए सबसेट है बी का, और थर्ड स्टेटमेंट है हमारी ए यूनियन बी इक्वल टू बी। ए यूनियन बी इक्वल टू बी। तो देखिए हम इनको कैसे करेंगे। तो वही पहले हम क्या करेंगे, लेट ए सबसेट है बी का, हमने फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया और हम थर्ड स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई, ए यूनियन बी को बी के इक्वल दिखाना है। तो बी के इक्वल वही दो सेट, ये दो सेट है, एक यूनियन सेट है और एक बी सेट है। दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए हमें उन्हें एक दूसरे का सबसेट दिखाना होगा। तो वी हैव टू शो ए यूनियन बी, सॉरी, A union B is subset of B and B is subset of A union B। हमें ये दोनों बातें प्रूव करनी है। A को सबसेट मान लिया गया है B का। तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट हमें ये प्रूव कर रहे हैं A यूनियन B के एलिमेंट B में हम दिखाएंगे और B के एलिमेंट हम A यूनियन B में दिखाएंगे। तो लेट X बिलोंग टू A यूनियन B। X हमारा A यूनियन B में है, हम A यूनियन B के एलिमेंट B में दिखाएंगे। X अगर हमारा A यूनियन B में है तो X बिलोंग करेगा A से और X बिलोंग करेगा B से, यानी कि या तो X A में है या X B में है। हमारे पास दो केस हो गए, आइदर और। अगर X हमारा A में है तो ये तो हम शुरू में सपोज कर चुके हैं कि A सबसेट है B का, ये तो हम मान चुके हैं भाई A सबसेट है B का। तो A के एलिमेंट B में होंगे, अगर X हमारा A में है तो वो B में तो होगा, क्योंकि A इज सबसेट ऑफ B। तो हमने ये यहाँ से क्या दिखा दिया भाई A यूनियन B के एलिमेंट B में है, A यूनियन B के एलिमेंट B में है। हमने माना था भी X A यूनियन B में है और हमने दिखा दिया कि वो B का सबसेट है। उसके बाद अगर X B में है डायरेक्टली, अगर X B में है फिर तो कोई बात ही नहीं रहती, यानी कि A यूनियन B के एलिमेंट B में है तो A यूनियन B B का सबसेट है। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि B सबसेट है A यूनियन B का। क्लियरली, ये तो क्लियरली है। कोई भी जो सेट होता है, कोई भी जो सेट होता है वो उसके किसी भी सेट के साथ आप यूनियन ले लो, बी का यूनियन आप किसी भी के साथ ले लो तो वो उस यूनियन का तो सबसेट होगा ही होगा। यूनियन सेट इज अ सुपर सेट और ऑल इट्स पार्टीशन सेट, जो भी इसके पार्टीशन सेट हैं, जो इसके पेरेंट सेट हैं, इसके जो हमारे डॉटर सेट हम बोल सकते हैं, तो जो यूनियन सेट है वो सुपर सेट होता है जिनका भी वो यूनियन होता है। तो बी सबसेट है ए यूनियन बी का, इसमें प्रूव करने की कोई बात नहीं है। ए यूनियन बी है बी का सबसेट, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो इट मींस ए यूनियन बी इक्वल टू बी। अभी क्वेश्चन का आधा ही पार्ट हुआ है। अब हमें ए यूनियन बी को बी के इक्वल लेके ए को सबसेट प्रूव करना है बी का। तो देखिए, तो लेट ए यूनियन बी इक्वल टू बी, हमने ये कंसीडर कर लिया। हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव ए इज सबसेट ऑफ बी। तो लेट ए के एलिमेंट ले लिए हमने, x बिलोंग टू ए, हमें ए के एलिमेंट को बी में दिखाना है। तो x बिलोंग टू ए यूनियन बी हम लिख सकते हैं, ए के जो भी एलिमेंट होंगे वो ए यूनियन बी में होंगे, हम लिख सकते हैं भी, क्योंकि ए का हमने बी के साथ यूनियन लिया तो ए के सारे एलिमेंट यूनियन में जाएंगे, ये हमें पता है। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल मानना है, बी के इक्वल मानना है ना। तो यानी कि ए के एलिमेंट हमारे बी में हैं, तो इसका मतलब है ए सबसेट है बी का। तो ये प्रूव हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट और फोर्थ को लेना है। फर्स्ट हमारी है ए सबसेट है बी का
और फोर्थ है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A। तो ये हमें इक्विवेलेंट दिखाने हैं। तो इसको दिखाने के लिए वही चीज एक बार हम क्या मानेंगे भी A सबसेट है B का, और हमें क्या दिखाना है वी हैव टू शो A इंटरसेक्शन B और A इक्वल है। तो इक्वल सेट दिखाने का मतलब है इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना है। हमें इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना है। A को सबसेट दिखाना है A इंटरसेक्शन B का। तो कैसे दिखाएंगे? वही लेट X बिलोंग करता है, तो जो पहला पार्ट होगा हमारा क्लियरली A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ A। यूनियन में उल्टा होता है, A और B जो भी होंगे वो यूनियन के सबसेट होंगे। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा वो A का और B का सबसेट होगा। वेन डायग्राम से हम देख सकते हैं ये A सेट है, ये B सेट है, तो जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो A में भी है और वो B में भी है, तो वो A का भी सबसेट है और वो B का भी सबसेट। यूनियन में क्या होता है भी जो A होगा वो यूनियन का सबसेट होगा और B भी यूनियन का सबसेट होगा। तो क्लियरली जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो तो A का सबसेट होगा ही होगा। अब दूसरा पार्ट हमें लेना है, A को सबसेट प्रूव करना है। तो लेट X बिलोंग टू A। हमने मान लिया कि हमारा जो X है वो A में है। अगर X A में है तो हमारा X B में भी होगा, क्योंकि A सबसेट है B का। तो अगर A में भी है और B में भी है तो वो A इंटरसेक्शन B में भी होगा, वो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो ये प्रूव हो गया भाई A इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। इट मीन्स बोथ आर इक्वल। उम्मीद आपको ये थोड़ा समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको वो नेक्स्ट वीडियो में समझा सकें। तो आगे है, अब हमें क्या करना, कन्वर्सली हमने कन्वर्सली चलना है। A इंटरसेक्शन B को A के इक्वल मान लिया और हमें प्रूव करेंगे, हम प्रूव करना चाहते हैं भाई A सबसेट है B का। हमें सिर्फ सिंपल से एक छोटी सी बात प्रूव करनी है, A सबसेट है B का। तो A के एलिमेंट हमने ले लिए, लेट X बिलोंग टू A। लेट X बिलोंग टू A हमने ले लिया। अब A किसके इक्वल है? A इक्वल है A इंटरसेक्शन B के, और इसका मतलब है X A में भी है एंड X B में भी है। हम श्योर हैं क्योंकि वो A इंटरसेक्शन B में है, तो A में तो है ही वो तो हम मान भी चुके हैं, और हम साथ में ये भी कह रहे हैं कि वो B में भी है, यानी कि A के एलिमेंट B में है, तो A सबसेट है B का। तो उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब तक हमने पहले 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं, इनको एक बार आप ट्राई करिए, वीडियो को आप दोबारा देखिए, और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सोल्व करेंगे 1 बाय 1। सारे क्वेश्चंस हम मिसलेनियस के सोल्व करने वाले हैं आपके लिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।